नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नरेशन पर एक बेस्ट और एकदम धाकड़ क्लास देने जा रहा हूं। नरेशन को बेसिक नरेशन का कहां पर है, नरेशन को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजों को समझना चाहिए, तो हम एक एक बात को आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो नरेशन को दूसरे शब्दों में कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का हिंदी में होता है कथन या वर्णन। नरेशन को हिंदी में कथन या वर्णन कहते हैं। नरेशन को दूसरे शब्दों में चुगली करना भी कहते हैं। क्या होता है कि नरेशन में, जैसे कुछ मैं आपको लिख के दिखाऊं, पहले आप नरेशन का डेफिनेशन क्या होता है भाई समझो। नरेशन इज स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। अब नरेशन में जो नरेशन का हम अध्ययन करते हैं वो दो ग्रुप्स में करते हैं। कौन कौन से? नंबर वन, एक जिसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। नंबर दो जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये दो ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम नरेशन का अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे एक सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये एक प्रकार का। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये दो प्रकार के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है भाई, सब्जेक्ट लगेगा और यहां पर वर्ब लगेगी, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद में फिर एक कंजंक्शन लगेगा। जो कंजंक्शन होता है और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दोनों सेंटेंसेस के बीच में एक कंजंक्शन लग जाएगा। अच्छा, जैसे किसी ने कहा कि रवि ने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। अब कोई व्यक्ति है जिसने कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। अब बेटा नरेशन में क्या होता है ये भी आप समझो कि कम से कम 3 लोगों का होना नरेशन में अनिवार्य होता है। अगर भाई नरेशन में क्या, एक कहने वाला एक सुनने वाला, और इसने सुना है तो ये इसको बताएगा। इसने, जैसे इस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये बताओ ये तुमसे क्या कह रहा था, तो पहला कहने वाला कि रवि ने कहा, ये बेटा रवि क्या है, ये रवि है, ये क्या है, मी है, और ये कोई ना कोई एक थर्ड पर्सन है। तो रवि ने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो इस व्यक्ति ने कहा रवि तुमसे क्या कह रहा था। तो अब ये वाला व्यक्ति इसको बताएगा, क्या बताएगा समझने का प्रयास करें। रवि ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो अब आप क्या है कि रवि ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, ये स्टेटमेंट है किसका बेटा, बोलो मेरा है ना। मी से कहा तो मेरा है। रवि ने, ये वाला स्टेटमेंट कौन किसका था, ये वाला स्टेटमेंट जो इनडायरेक्ट स्पीच था। जो डायरेक्ट स्पीच था वो स्पीकर, रवि है कौन, स्पीकर है भाई, कहने वाला है। मी कौन है, सुनने वाला, मतलब लिसनर है। एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको लिसनर ने अपनी बात अपने शब्दों में कही जाके हो। तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम हूबहू उसी के शब्दों में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच।
इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब वक्ता द्वारा कही गई बात को हम किसी तीसरे व्यक्ति को अपने शब्दों में बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। बोलो ये बात समझ नहीं आई ना? बहुत अच्छे। अब बेटा क्या है कि ये है हमारा क्या, यहां पे लिखते और फिर आपको समझाते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और अदर वर्ड्स हुआ, इन्वर्टेड कॉमा 1। अब बेटा इस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसे कहते हैं कॉमा, कॉमा, और इसे, ये दोनों जो लगे होते हैं इन्हें कहते हैं इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमास। इन्हें इनवर्टेड कॉमास, चूंकि ये दो है तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? कॉमास कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कॉमा कहेंगे। इसे इनवर्टेड क्यों कहते हैं? एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं इन वर्ड। इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा करना, इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा किया हुआ। तो ये बोलो उल्टा किए हुए है ना। अच्छा, ये जो इतना लिखा है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है हमारी? रिपोर्टेड स्पीच। ये तब होता है जब सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसे चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस करते हैं, अब आप समझो। इनवर्टेड तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, टू प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। अब बेटा जब भी हम चेंजेस करेंगे किसमें? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो सेंटेंस में कोई भी बदलाव करे ना करे, लेकिन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मतलब रिमूव कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। पहला बदलाव, पहला चेंज, हम रिमूव करते हैं कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को। कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा। नंबर 2 पर अगर इसके साथ में टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो भी करते हैं। टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। असर्टिव सेंटेंस में टू के बाद में अगर जैसे ऐसा सेंटेंस लिखा है, ऐसी वर्ब लिखी है तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में केवल तभी हम करेंगे जब इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा है। लेकिन ये 4 प्रकार के जो सेंटेंस है इसमें आपके साथ टू लगाओ तो भी सही, नहीं लगाओ तो भी सही, चेंजेस हम जरूर करते हैं। तो नंबर 2 पर हम क्या करते हैं? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। नंबर 3 पर हम पर्सन को चेंज करते हैं। नंबर 3 चेंज ऑफ पर्सन। नंबर 4 पर चेंज ऑफ टेंस। ये कौन सा है? नंबर 4 पर। नंबर 5 पर चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। और नंबर 5 ये हो गए। एक छठा भी होता है जिसे स्पेशल चेंजेस कहते हैं। स्पेशल चेंज। अब बेटा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बनाते हैं तो ये 6 प्रकार के हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। आप समझ गए ना? अच्छा, तो इतना आपको आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। अब एक एक पर हम एक एक वीडियो आपको देंगे ताकि आपके दिमाग से नरेशन का डर बिल्कुल गायब हो जाए और आप एक बेस्ट स्टूडेंट, नरेशन का कोई भी सेंटेंस हो आपसे हर हाल में वो बने ही बने। क्लियर? तो अच्छा लगा हो लाइक करो, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी इसके अगले पार्ट पर कल। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।